हेलो एवरीवन। 21 जून 2020 सूर्य ग्रहण। हर जगह सूर्य ग्रहण के बारे में बात हो रही है। हम्म और कई लोग बहुत डरे हुए हैं और कई लोग बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं। जो लोग डरे हुए हैं वो ये डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है, क्योंकि इस वक्त वैसे स्थिति बहुत ख़राब है। अब जो ये ग्रह हैं, अब ये क्या करने वाले हैं सबके साथ। जो नहीं डरे थे उन्हें मालूम है ये एक खगोलीय घटना है, ये ब्रह्मांड में घटती ही घटती है। बल्कि ये वाली जो सिचुएशन अभी आ रही है ये जो है काफ़ी सालों के बाद आ रही है। और एक्चुअली क्या है, इस वक्त जो ग्रहण वाले दिन की जो कुंडली है 21 जून 2020 सुबह 10:20 के आसपास का टाइम, हर जगह पे अलग अलग टाइम पे ग्रहण का स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होगा। मैं ये दिल्ली के टाइम से बता रही हूँ, ठीक है। तो वो आप अपना चेक कर लीजिएगा। और दिल्ली के टाइम के अकॉर्डिंगली ये सुबह 10:20 से लेकर 30 मिनट तक इसका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो अब जो ये सूर्य ग्रहण है ये हमारे जो है एक खगोलीय घटना है, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो है ये लग रहे हैं सिंह लगन में, सिंह लगन में ये ग्रहण शुरू होंगे और कन्या लगन में आते आते तक 2 बजे के आसपास, 2:04 कुछ ऐसे ये इनकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। एक तो बात ये है। दूसरी बात, ये सूर्य इस वक्त कौन से घर में है, कौन से घर में ग्रहण कर रहे हैं, ये जो है तो ये 11वें घर में जिस टाइम ग्रहण शुरू होगा, लेकिन है ये तीसरी राशि में जेमिनी में बैठे हैं। मैं आपको ज़रा सा दिखाती हूँ, ठीक है, ज़रा सा दिखाती हूँ। ये हमारी कुंडली बनी हुई है। ये एक्चुअली मैं नहीं दिखाना चाह रही थी क्योंकि आपको ये उल्टा नज़र आएगा, बट स्टिल ये हमारे सिंह लगन है। और ये जो है हमारे यहाँ पे 11वें घर में जो है मिथुन राशि जेमिनी वो बैठी है। और यहीं पे हमारे हैं हमारे जो है मरकरी हैं, सूर्य हैं, राहु हैं, ठीक है। ये हमारे और चंद्रमा है, ये सब लोग इसी घर में बैठे हुए हैं। अब ग्रहण कैसे होता है ये तो मैंने आपको पिछले अपने वीडियो में बता दिया है, एक बार ज़रा सा और बता देती हूँ। जब सूर्यदेव के चक्कर काटते, धरती जो है चक्कर काटती हैं, रेवोल्यूशन करती हैं, ठीक है, अपनी जगह पे भी रोटेट होती हैं और सूर्य की भी चक्कर काटती हैं, रेवोल्यूशन भी करती हैं। और जो चंद्रमा है वो धरती के चक्कर काटते हैं। तो चक्कर काटते काटते कई बार क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। तो ये पूरी एक लाइन में आ जाते हैं तीनों के तीनों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी। उससे क्या होता है, पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य की रोशनी पड़ रही होती है वो नहीं पड़ पाती, उसमें विघ्न पड़ जाता है, तो वो छाया हो जाती है, बिल्कुल अंधकार सा हो जाता है ना। तो जो सूर्य के जो रोशनी है वो चंद्रमा के पीछे छुप सी जाती है। तो उसको कहते हैं ग्रहण करना, ग्रहण लगना। तो सूर्य ग्रहण इसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये भी मैंने आपको कुंडली भी बता दी। अब इस क्योंकि ये जेमिनी राशि में लग रहे हैं और वहाँ पे राहु भी बैठे हुए हैं, अगर हम खगोलीय घटना से अलग हटके एस्ट्रोलॉजी के लिए आते हैं तो हर राशि के ऊपर अलग अलग असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो भी राशिफल सब लोग दे रहे हैं एक यूनिवर्सल दे रहे हैं, जनरल दे रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो सबके साथ वो चीज़ हो। क्यों? आपकी महादशा, दशा, अंतरदशा, जो आपकी दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, वो भी देखना पड़ेगा। और आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। फिर देखा जाएगा कि आपके लिए ये सूर्य ग्रहण कैसा रहेगा। लेकिन लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो एक जनरल व्यू है, वो बताने जा रही हूँ। पर मैं टैरो कार्ड्स के थ्रू भी बताऊंगी। ये तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकली, क्योंकि मैं वैसे भी एस्ट्रोलॉजी और टैरो को जो है कंबाइन इसकी जो है रीडिंग्स करती हूँ। इस बार के थोड़ा इस ग्रहण की सीरियसनेस इसलिए भी इतनी ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त सारे के सारे प्लैनेट्स जो है ना वो रेट्रोगेट हैं। अब ये देखिए सूर्यदेव तो रेट्रोगेट होते ही नहीं है,
सूर्यदेव और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा रेट्रोगेट कभी नहीं होते, कभी वक्री नहीं होते, ये डायरेक्ट ही चलते हैं। लेकिन क्योंकि ग्रहण हो रहा है तो ये दोनों के दोनों कहते हैं ना जो है गुण पिस रहा है गेहूं के साथ साथ। तो सूर्य में ही तो सूर्य का तो ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा के कारण लग रहा है, तो दोनों के दोनों जो है कमज़ोर पड़ गए। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा ये है चंद्रमा तो अस्त ही हो गए हैं, क्योंकि दोनों के दोनों परेशानी में हो गए हैं, सूर्य और चंद्रमा। उसके बाद हम देखते हैं जुपिटर, जुपिटर रेट्रोगेट है। ठीक है, सैटर्न रेट्रोगेट है, मर्करी रेट्रोगेट है, वीनस रेट्रोगेट है, बस मंगल महाराज थोड़ी सी छोटी छोटी डिग्रीज में ठीक ठाक है, और राहु केतु तो होते ही रेट्रोगेट हैं, वो हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो ये थोड़ी सिचुएशन है जो कि थोड़ा सा लोगों के बीच में एंग्जाइटी कर रही है, और जो आजकल चल रहा है वो बीमारी, उसकी वजह से भी लोग थोड़े परेशान हैं। तो मैं सिर्फ छोटा छोटा मैं बताऊंगी, ज़्यादा कुछ ऐसी ज़रूरत नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मुझे आपको डराना नहीं है। बी प्रैक्टिकल, और जो है ये चीज़ें होती रहती हैं, और आपकी अपनी कुंडली जो जन्म कुंडली है उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है, तो उसको भी ज़रूर से एक बार ज़रूर देखिएगा कि आपके कौन सा ग्रह कहाँ है। अगर आपके भी वक्री ग्रह चल रहे हैं तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होएगी। अगर आपके डायरेक्ट चल रहे हैं और इस वक्त जो स्थिति ट्रांजिट में गोचर में सब रेट्रोगेट है, तब थोड़ी सी दिक्कत का मामला हो सकता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, टैरो कार्ड के ज़रिए आपको बताएंगे कैसा है। तो ये जो ग्रहण की सिचुएशन चल रही है, अगर हम एरीज राशि के लिए देखें तो एरीज राशि यानी कि मेष राशि, उनके लिए ये ग्रहण क्या लेके आएगा। तो उनके लिए ये ग्रहण है 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, और साथ में आया है हमारे पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो ग्रहण है मेष राशि के लिए बिल्कुल भी ख़राब रिजल्ट लेके नहीं आने वाला है ये, क्योंकि उनकी हिम्मत बढ़ती नज़र आ रही है, उनका तो काम मुझे बढ़ता दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनको मान सम्मान भी मिलेगा, उनका हार्ड वर्किंग भी बढ़ेगी, और उनका जो है फोकस ना बहुत अच्छा, कंसंट्रेशन वगैरह बहुत अच्छा होगा, और बहुत बढ़िया काम वो करेंगे। तो उनके लिए ये जो ग्रहण है ये जो है ख़राब वक्त नहीं लेके आ रहा, इससे उनको सपोर्ट ही मिलेगा। एरीज के बारे में कह रही हूँ। चलिए अब देखते हैं हमारी टॉरस राशि। टॉरस राशि के लिए ये ग्रहण क्या लेकर आने वाला है, तो कार्ड्स हमें बताइए टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है ये ग्रहण। यस 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 यस, टॉरस राशि वाले थोड़ा सा व्यापार में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए ये जो है ना, ये आपका है पैसों का कार्ड, खूब पैसा वैसा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बिना सोचे समझे जो है कि लॉकडाउन खुल गया है, चलो अब हम बिज़नेस करना शुरू करते हैं, यहाँ पैसा लगाते हैं, वहाँ पैसा लगाते हैं, ऐसा करना मत शुरू करिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आपको व्यापार में जो है लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इस वक्त, और फिर आपको जो है, आप तो ये सोच रहे हैं कि आप सब कुछ कर लेंगे, लेकिन नहीं, आपको लॉसेस होंगे और बाद में फिर आपको पछताना पड़ेगा। तो टॉरस वृष राशि, आपको अपने जो है व्यापार को, बिजनेस को, जॉब को, करियर को बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि वहाँ पे जो है आपकी हानि नज़र आ रही है। तो लड़ाई झगड़े, कंपटीशन, ये सब कुछ नज़र आ रहा है, पॉलिटिक्स भी नज़र आ रही है काम की जगह पे, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं हमारी तीसरी राशि जेमिनी, जिस राशि के अंदर हमारा ये ग्रहण लग रहा है। इसके लिए मैं कार्ड निकालती हूँ 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए ये कार्ड्स तो ये कह रहे हैं क्योंकि इसी राशि के अंदर ग्रहण लग रहा है, बट और मरकरी जो है रेट्रोगेट भी है इस वक्त, तो क्या है थोड़ा प्रॉब्लम तो है, इनको दिक्कतें तो होंगी, दुर्घटना हो सकती है, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, और हो सकता है ये बीमार हो जाए, इनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन दीज पीपल आर वॉरियर, ये निकल जाएंगे ये, क्योंकि वैसे भी जो है मरकरी जो होता है वो काफ़ी मैनिपुलेटिव होता है, और सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, उसके अंदर वाकपटुता बहुत अच्छी होती है। तो अगर काम धंधे की जगह पे कुछ प्रॉब्लम हुई तो ये अपने आप उसको, अगर गड़बड़ हो भी गई तो बाद में जो है उसको वो ठीक कर लेंगे। और फिलहाल एकदम शुरू के वक्त में कहते हैं कि जितने टाइम का ग्रहण लगता है उतने वक्त
तक उसका असर रहता है। मेरे ख्याल से 3.5 घंटे का है, तो इस ग्रहण का असर 3.5 साल तक तो रहेगा ही रहेगा। तो अगेन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत सारे ट्रांजिट होते रहने जा रहे हैं, तो वो उनका भी अपना अपना रोल होता है। और आपकी कुंडली मेन वो है कि आप कौन से नक्षत्र में, कौन से लगन में, कब आपका पैदाइश हुआ था। इस टाइम में नक्षत्रों की बातें नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जेमिनाइज, थोड़ा दुर्घटनाओं से बचिएगा, अपने आप को बचा के रखिएगा। हाँ, ये तो पता है कि आप रिकवर कर जाएंगे, लेकिन और भी चीज़ों का, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं, नेक्स्ट हमारी राशि है कैंसर। कैंसर राशि देख लीजिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, देन द सन एंड देन 6 ऑफ वॉन्ड्स। इनके लिए भी मैं कहूँगी कैंसर का ही, क्योंकि कैंसर के जो लॉर्ड हैं वो हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा तो हमारे अस्त हो रहे हैं, क्योंकि बीच में भी आ रहे हैं, ग्रहण लगा रहे हैं। तो जो है जितने कर्क वाले हैं उनको अपने ऑल इज़ वेल करते रहना पड़ेगा, मन को संभालना पड़ेगा। और जो है मूड स्विंग्स और एंग्जाइटी और स्ट्रेस, छोटी सी बात को ज़्यादा बड़ा करके सोचना, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना, इन सब चीज़ों की इनको दिक्कतें रहेंगी, कन्फ्यूजन्स रहेंगी, डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, बहुत टाइम तक नहीं ले पाएंगे। लेकिन इनके फैमिली मेम्बर्स जो है ज़रूर इनको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सन है यहाँ पे। और कुछ टाइम में ठीक भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये कोई हमेशा के लिए कंडीशन नहीं रहने वाली है। तो धीरे 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 करके चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे प्लैनेट्स की जो अभी रेट्रोगेट हैं, जब वो डायरेक्ट होने शुरू होंगे तो चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, ठीक है। तो कैंसरियंस, क्योंकि आप के लॉर्ड ही चंद्रमा है और ग्रहण में उनका बहुत बड़ा योगदान हो रहा है, तो अपने हर चीज़ को मन से मत लगाइएगा और ज़्यादा सेंसिटिविटी मत जो है अपनाइएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं लियो, उनके लॉर्ड है सूर्य, तो ऑब्वियसली वो तो ग्रहण में हो ही रहे हैं। तो जो लियो के जो जातक हैं वो थोड़े से ना लो महसूस करेंगे अपने आप को, ठीक है। और जो है बहुत उनको थोड़ी वीकनेस दिखता है, उनको वीकनेस नज़र आ रही है। देखिए द एम्परर का कार्ड है, ये यही बता रहा है कि आपके अंदर जोश बहुत है, राजा हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आपके अंदर ना फिज़िकल एक्टिविटी या कोई भी काम करने का जो वो जोश है ना, वो थोड़ा सा मंदा रहेगा। इस महीने तो रहेगा, उसके बाद 16 जुलाई के बाद वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो यहाँ से जो हमारे सूर्य हैं वो निकल जाएंगे, इस जेमिनाई में से निकल जाएंगे। वैसे तो सूर्य और बुध मिलके बुध आदित्य योग बनाते हैं, और वो बहुत शुभ होता है। लेकिन इस वक्त जो है थोड़ा सा उनके इस योग में थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि सूर्य ग्रहण की वजह से, और जो सूर्य में ग्रहण लग रहा है और बुध जो है उन्हीं की राशि में हो रहा है, और वो रेट्रोगेट भी हैं, वक्री भी हैं। इसी वजह से थोड़े से आप लोगों को ना लियोज थोड़े मतलबी लोगों से बच के रहना होगा। हर किसी पे ना विश्वास मत करिएगा। अगर कोई आपको अपनी कितनी कस्में खा खा के बोले ना कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, बिल्कुल कतई विश्वास मत करिएगा, बिल्कुल नहीं। अपने पे ही विश्वास करिएगा, आप जो कर रहे हैं वो ही सही है, और अपनी किसी और के ऊपर किसी की बातों पे विश्वास मत करिएगा, ठीक है। तो ये था लियो के लिए। तो चलते हैं, अब हम चलते हैं लिब्रा के लिए। थोड़ा सा शफल कर लें, हम बहुत देर से इसमें से कार्ड निकाल रहे हैं, तो काफ़ी सारे कार्ड निकल चुके हैं। और उपाय के लिए मैं एक एपिसोड और बताऊंगी, ठीक है। और अब ये देखते हैं, अब हम पहुंचे थे लिब्रा। तो लिब्रा के लिए ये ग्रहण कैसा रहने वाला है। तो लिब्रा के लिए तो टेम्परेंस का कार्ड आया है, वेरी गुड वेरी गुड। एंड देन क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, और जो है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो लिब्रास के लिए खराब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लिब्रास के लिए ये दिख रहा है कि वो चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे। वैसे ही तराजू का साइन उनका होता है। और दूसरी बात ये है, क्योंकि सूर्य पे ग्रहण हो गया है, और जो वीनस है हमारे शुक्र हैं, वो लिब्रा के लॉर्ड हैं, और वो रेट्रोगेट चल रहे हैं, तो दोनों ही कमज़ोर पड़े हुए हैं। तो लिब्रंस को इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होने वाला है, वो काफ़ी स्मार्टली इस सिचुएशन में से निकल जाएंगे।
और जो है थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा ज़रूर हो सकता है उनके लाइफ में, लोगों के साथ में थोड़ी सी अनबन रह सकती है। अपने इमोशंस को जहाँ पे नहीं वेस्ट करना वहाँ पे वेस्ट करेंगे। ये टेम्परेंस का कार्ड है, उसको बैलेंस करते रहेंगे। जहाँ इमोशंस नहीं देने हैं वहाँ देते रहेंगे, जहाँ पे उनकी कदर भी नहीं होगी ये ज़रूर करेंगे। अपने इमोशंस, अपना प्यार, उसका वेस्टेज ज़रूर करेंगे। लेकिन अदरवाइज जो है कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ी सी मन मुटाव की सिचुएशन रहेगी जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। काम का बर्डन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं स्कॉर्पियोस, वृश्चिक राशि वालों के लिए ये ग्रहण क्या लेके आ रहा है। तो ओके 2 ऑफ पेंटिकल्स, देन 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन एक और निकाल रहे हैं द जजमेंट। स्कॉर्पियोस आपको बहुत अपना ध्यान रखना पड़ेगा। पैसों से रिलेटेड बहुत दिक्कतें नज़र आ रही हैं। नौकरी है, बिजनेस है, जॉब है, खर्चे हैं, प्रॉपर्टी है, इन चीज़ों से कहीं पे ब्लॉकेजेस नज़र आ रही हैं। कहीं ऐसा लग रहा है कि काम खराब हो रहा है आपका इस वक्त, थोड़ा सा रहेगा, इस चीज़ का रहेगा। तो आपको थोड़ा इस सिचुएशन में अपने आप को जो है बहुत प्रैक्टिकली सोच समझ के चलना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में कुछ नहीं सोचना कि हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। डोंट डू दैट, वो मत करिएगा। बिल्कुल सोच के समझ के आराम से प्लान करके इस वक्त को निकलने दीजिए। इस वक्त को, जब बाहर कुछ तूफान आ जाता है तो हम आराम से बैठ जाते हैं ना, ये होने दीजिए। अदरवाइज भी जब भी ज़िंदगी में कुछ उथल पुथल हो तो चुपचाप से एक जगह बैठ जाना चाहिए। बिल्कुल जैसे अर्थक्वेक आता है तो कहा जाता है ना, एक जगह पे बैठ जाइए, एक जगह पे बैठ जाइए। तो ऐसे ज़िंदगी के ये अर्थक्वेक्स हैं, छोटे जो ट्रेमर्स हमको देख रहे हैं, हमारी लाइफ को थोड़ा थोड़ा हिला रहे हैं। तो ऐसे वक्त में चुप, साइलेंट, कुछ नहीं कहना, ठीक है। स्कॉर्पियोस, दिस इज फॉर यू। नाउ लेट्स सी सजिटेरियंस। सजिटेरियंस के लिए क्या है? ओके, सजिटेरियंस के लिए आया 5 ऑफ कप्स एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। सजिटेरियंस कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये जो वक्त है ये आपके लाइफ पार्टनर या जो भी आपके पार्टनर हैं उनसे थोड़ा सा दूरी का टाइम दिख रहा है। उनसे शायद आपकी थोड़ी सी डिटैचमेंट रहेगी, थोड़ा उनसे दूरी रहेगी। आप उनसे दूर 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 जाके अपनी 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 मस्ती में रहोगे। ये देखिए ना, साथ में ये आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन फूल। फूल का कार्ड यही कह रहा है कि आप ना इमोशंस को बहुत जो, क्योंकि आपकी पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन रहेगी। इमोशनल जो टच है ना, जो कनेक्शन था, जो लव और वो सब कुछ, वो थोड़ा फेडेड रहेगा। थोड़ा आप उसके बारे में सोचोगे नहीं, आप अपने काम की तरफ सोचोगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। यानी कि आपकी प्रॉब्लम्स होंगी थोड़ी सी अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर के साथ, स्पाउस है या जिसके साथ भी शादी हो गई है या होने वाली है, जो भी है, जिसके साथ भी कमिटमेंट है, तो उसके साथ थोड़ा सा आपके डिस्टेंस नज़र आ रहा है। हाँ, थोड़ी सी दूरियां नज़र आ रही हैं। तो वो दूरियों का क्या असर होगा? आपका ध्यान अपने काम की तरफ ज़्यादा चल जाएगा, चाहे आप औरत हैं चाहे आदमी, कोई भी हैं। तो इमोशंस का थोड़ा शॉर्टेज हो जाएगा। और आप जो है अपने काम की तरफ ज़्यादा फोकस हो जाएंगे और उसको पूरा रूप देंगे और थोड़े से ना परवल ऐसे रहेंगे। देखिए द फूल, कोई बात नहीं, जो हो रहा है सब बहुत बढ़िया है। ऊपर वाले ने हमें पैदा किया है। और वैसे भी सजिटेरियंस आप तो जानते ही हैं, बहुत बिंदास होते हैं और उनके मन में कुछ नहीं होता। दे आर ट्रांसपेरेंट, जो अंदर है वही बाहर है। आप अच्छे हैं तो अच्छे हैं, आप अच्छे नहीं हैं तो नहीं अच्छे हैं। तो वो जो बोलते हैं बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं और इसलिए मस्त रहने वाले हैं वो, ठीक है। और बाद में सिचुएशन चेंज होती चली जाएंगी थोड़े टाइम बाद। जब 30 तारीख को हमारे जो गुरु महाराज हैं वो डायरेक्ट होंगे जून में, तो चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। पर फिलहाल के लिए तो यही है। और जब सूर्य हमारे 16 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे तब भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। चलिए अब हम चलते हैं कैप्रिकॉन्स की तरफ, मकर राशि की तरफ। उनके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं अब उनके लिए दिखते हैं? तो उनके लिए आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन क्वीन ऑफ कप्स। अब इनके लिए जो ये कार्ड्स आए हैं ये थोड़ा ये दिखा रहे हैं पॉज। जो मकर राशि वाले हैं उनके लिए ये जो ग्रहण ला रहा है वो थोड़ा पॉज दिखा रहा है। वो आपके काम में, आपके बिजनेस में, आपकी लाइफ में, आपके हर काम में ब्लॉकेजेस नज़र आ रहा है। स्लो,
स्लो दिखा रहा है, ग्रोथ नहीं दिखा रहा। कहते हैं ना धीरे 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 चलना, कछुए की चाल दिखा रहा है। कुछ हैपनिंग नहीं होने वाला लाइफ में, बट लाइफ खराब भी नहीं होने वाली है। ठीक है, दिस इज फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आप जरूर बैठोगे, थोड़े इमोशनल रहोगे, थोड़ा आपके ना इंतजार, ये बहुत अच्छी बात है। आप आराम से बैठोगे भी। कुछ इसी तरह का मूड कैप्रिकॉर्न्स का हो रहा है कि वो आराम से बैठ के ना बस इंतजार कर रहे हैं कि हाँ चलो वो सुबह कभी तो आएगी। तो उसी की इंतज़ार चल रही है और आएगी भी, ऐसा थोड़ी है। रात के बाद तो सवेरा आता ही आता है ना। तो ऐसा है। और पॉजेज हैं। बहुत अच्छा है कि आप अभी कोई डिसीजन ले भी नहीं रहे हैं और आपको लेनी भी नहीं चाहिए। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन कैप्रिकॉर्न्स को अभी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट राशि की तरफ चलते हैं, एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए देखें, ओके, ठीक है, ओके। देखिए एक्वेरियस अदरवाइज तो शनि की राशि है, शनि की फेवरेट राशि है, कुंभ राशि, एक्वेरियस राशि। लेकिन जो है ये जो ग्रहण लग रहा है, इसके बाद आपको मन में तो कॉन्फिडेंस रहेगा कि आप बहुत अच्छा कर लेंगे, आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। वो कहते हैं ना अपने मन को समझाने वाली बात वो करते रहेंगे, लेकिन कहीं पे आपकी रातों की नींद खराब रहेगी। आपको रातों को नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, सोच सोच के परेशान रहेंगे, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। थोड़ा सा आप दिखाएंगे, आप बिल्कुल दिखाएंगे कि आप बहुत खुश हैं, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, कुछ आपको एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपनी इस फीलिंग्स को छुपाएंगे कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं। कुछ जो बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं वो अभी शायद नहीं हो पाएगा। तो ये सोच के कि नहीं, जब हो ही नहीं रहा तो आराम से बैठो ना, जो है बहुत है। बट बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं आपको वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी चलती रहेगी, ये चलता रहेगा क्या करें क्या करें क्या करें। तो ये सिचुएशन नज़र आ रही है। और एक्वेरियंस अपनी सेहत का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आप काम करेंगे थोड़ा सा जो है अपने को रिलैक्स रखिएगा, और रिलैक्स रखेंगे तभी बात बनेगी। और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, वक्त पे सोइए, वक्त पे खाइए, वक्त पे जागिए, वक्त पे सारे काम करिए। थोड़ा मेडिटेशन आपको ज़रूरत है, बहुत बहुत ज़रूरत है। चलिए अब हम नेक्स्ट लास्ट राशि आ गई हमारी पाइसन मीन राशि। उन लोगों के लिए ये कैसा रहने वाला है, ओके, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, देन एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड देन द हेरोफेंट। ये लोग जो हैं ये जो पाइसन्स हैं ये बच्चों के साथ बहुत अच्छा, इनको बच्चों की बहुत ज़्यादा चिंता रहने वाली है। और ये बहुत ज़्यादा ना बड़ बोले रहेंगे, लोगों को कहते हैं ना बड़ा चढ़ा के बोलते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे। बट एट द बैक ऑफ द माइंड इन बहुत ज़्यादा एस ऑफ स्वॉर्ड यही कह रहा है कि काफ़ी स्ट्रेस में भी नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं है, इनको काफ़ी चीज़ें दिमाग एट द बैक ऑफ द माइंड चलता रहेगा, क्योंकि इनके मुझे खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी ये कह रहा है कि इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जितना ये मेहनत करेंगे उतना इनको अर्निंग नहीं होगी, उतना इनको फ्रूट उसका नहीं मिलेगा। तो ये भी दिख रहा है कि जो ये पाइसन्स है इनके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जो है पार्टनर से भी थोड़ी सी हो सकता है खींचातानी हो। तो ये था हमारा सारी राशियों का हाल। और मैं ये चारों कार्ड्स के द्वारा, और ये आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको अपनी कुंडली भी देखनी है कि आपकी कौन सी दशा चल रही है, महादशा चल रही है और अंतर्दशा चल रही है। ठीक है, जल्दबाजी में कोई भी आप ऐसे फैसले मत लेना कि हमारी तो कुंडली में ऐसा चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी मैं एक वीडियो और पोस्ट करूँगी पार्ट 3, जिसके अंदर हर राशि के लिए मैं बताऊँगी कि किसको क्या करना है, क्योंकि दान भी हर प्लैनेट का नहीं करना होता और ग्रहण भी हर प्लैनेट की चीज़ें नहीं करनी होती। ठीक है, क्योंकि किसी के लिए सूर्यदेव बहुत अच्छे हैं, लाइक सूर्य देव के लिए तो सूर्यदेव बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुला राशि के लिए देखा जाए तो उनकी सूर्य से नहीं बनती है, क्योंकि वो असुरों की शुक्र राशि उनकी मेन राशि लॉर्ड है उनके, है ना। तो ये फर्क आ जाता है। तो हर चीज़ का दान नहीं करना, हर चीज़ का ग्रहण नहीं करना। क्या करना है, वेट फॉर माई पार्ट 3 प्रोग्राम। ठीक है, और अगर आपको मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड कीप इन टच। थैंक यू सो मच।